अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टडी कर रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। हम ये कोर्स कंप्लीट स्टडी करेंगे। इसके टॉपिक, इसकी एग्जांपल, इसका जितने भी चैप्टर है हम इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आज हमारे ये फर्स्ट लेक्चर है। जिन स्टूडेंट ने कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री का कोर्स स्टडी करना है वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज हम स्टडी करेंगे कम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री। कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। कम्प्लेक्स नंबर एंड इंट्रोडक्शन। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इनके मतलब हम डिस्कस करने लगे हैं। नेचुरल नंबर हमने बचपन में भी पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू 1। ये नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये नंबर कौन से कहलाते हैं, हमारे पास इंटीजर कहलाते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं जी के साथ, जी प्लस माइनस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है रेशनल नंबर, ऐसे नंबर ये हमारे पास हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं वो नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं और क्यू को 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हम कहते हैं कि अगर ऐसे नंबर जो ए और बी की फॉर्म में लिखे जाएं और ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हों, जी से, और बी नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जो पी और क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे तमाम नंबर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो इरेशनल नंबर होते हैं। और हमारे पास जो पाई है वो भी क्या होता है, हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। A number that can be written as p over q, the decimal expression is not terminating and non-periodic। कि अगर आप इसको डेसिमल प्लेस में लिखें, पॉइंट में लिखें, तो इसके डेसिमल जो एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेट नहीं होता। रियल नंबर, यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाए तो हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक रियल लाइन है, तो इसके ऊपर 0 1 2 3 और 0 -1 -2 -3। तो यहाँ पे हमारे पास -1/2 जो है हमारे पास कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, और स्क्वायर 2 क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान बेशुमार ऐसे नंबर हैं जो इन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर हैं हमारे पास। इन दो पॉइंट के दरमियान हमारे पास बेशुमार नंबर हैं। यहाँ पे बेशुमार हम कह सकते हैं 0.1 0.01 0.001 0.0001 अप टू 1 बहुत से नंबर है 0 और 1 के दरमियान। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नंबर आर यूजफुल। हमारे पास क्या है, नंबर आर यूजफुल में क्या है, एक इक्वेशन है 6x + 1। तो यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2। 13 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास कौन से नंबर आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हम अगर इसके कितने रूट होंगे, इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे। इसके बाद हमें एक और नंबर की जरूरत पड़ी है, और ये नंबर क्यों जरूरत पड़ा है इसकी आज मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आप देखेंगे इसका नंबर को हमने क्या नाम दिया हुआ है, आयोटा कहते हैं इसे हम पढ़ते हैं आयोटा स्क्वायर रूट -1। अब देखिए हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट 2। तो हमने कहा कि ये रियल लाइन के ऊपर हम इसे शो करते हैं। हमने कहा कि ये नंबर कहाँ पे है, इधर लाई कर रहा है, क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आया है।
हमने कहा वो भी हमारे पास इधर लाई करता है रियल लाइन के ऊपर। हमने कहा फिर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया है, हमने कहा वो भी इधर लाई करता है। ये तमाम नंबर हमने कहा है कि ये रियल लाइन के ऊपर लाई करते हैं। आप लोग देख लें एक नजर। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा नंबर आया है कि इसके रूट -2। अब इससे हमने कभी भी नहीं कहा कि इसको हमने रियल लाइन के ऊपर शो किया है। हमने कभी भी इसके रूट -2 को रियल लाइन के ऊपर शो नहीं किया। हमने स्क्वायर रूट 2 को शो किया है मगर स्क्वायर रूट -2 को रियल लाइन के ऊपर नहीं लगाया। इस तरह के बेशुमार नंबर आएंगे। फिर हमारे पास स्क्वायर रूट -3 और स्क्वायर रूट -5 अप टू सो ऑन बहुत से ऐसे नंबर होंगे जो स्क्वायर रूट में हों और उनके साथ माइनस हो। तो इसके लिए हमने स्क्वायर रूट -1 लेकर आए हैं और उससे कहा है कि ये किसके इक्वल है, हमारे पास आयोटा के इक्वल है। अब देखें मैंने लिखा है मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट -2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट -1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया है, इसको फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ -1 और स्क्वायर रूट 2। तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, आयोटा लगा दिया है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास आंसर 2 आयोटा। तो ये जो नंबर होगा ये फिर नंबर क्या होगा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। जिसके साथ हमारे पास आयोटा होगा वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। तो इस नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हमारे पास क्या आ गया है, a प्लस आयोटा b। a और b क्या हमारे पास रियल पार्ट है। तो जैसे मैंने अभी लिखा है कि हमारे पास एक नंबर है 2 है, तो 2 किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और 2 प्लस 3 आयोटा ये क्या होगा, ये किससे बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से ये बिलोंग करेंगे। तो आप यहाँ से देखें कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है हमारे पास, तमाम रियल नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए मैं इस नंबर को रियल नंबर की फॉर्म में, अगर मेरे पास सिर्फ एक 2 है, मैं कहता हूँ कि मैं ये इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूँ। 2 प्लस 0 आयोटा ये क्या है ना, मेरे पास नंबर किससे बिलोंग कर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये 2 है क्या हमारे पास रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं, हमारे पास सब सेट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। ये बात हम मजीद आगे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आप सिर्फ आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला नंबर क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और ये वाला नंबर क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। वही बात मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आयोटा की जगह क्या लिख दिया गया है, स्क्वायर रूट -1। स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल है, मेरे पास आयोटा के इक्वल है। ऐसे ही मेरे पास ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में क्या आएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। और इस नंबर का हम इधर लिखते हैं, ये क्या होगा, 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। क्योंकि हमने स्क्वायर रूट, एक दफा दोबारा मैं आपको बता देता हूँ ये क्या बात लिखी हुई है। आपके पास ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, 5 है प्लस स्क्वायर रूट -5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्या है जी,
तो ये क्या है हमारे पास, इसे इंट्रोड्यूस किसने करवाया, आयोटा को एलर ने इंट्रोड्यूस बाय म्यूटेशन। आयोटा क्या हमारे पास k√-1। ये आपके पास क्या है, एलर आइडेंटिटी भी इसे कहते हैं। एलर ने इसको आप इंट्रोड्यूस करवाया है। नेक्स्ट है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर। व्हाट आर द कम्प्लेक्स नंबर, क्या होते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर वी कैन बी डिफाइन एज द ऑर्डर पेयर। अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर में इनको डिफाइन करें तो हमारे पास क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर v इक्वल टू एक्स वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर। ये खुद क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जब इसके साथ आयोटा आएगा तो वो इमेजिनरी पार्ट बनेगा कम्प्लेक्स नंबर का। आगे कम्प्लेक्स नंबर का वही कोऑर्डिनेट है जो हमने रियल नंबर में पढ़ा हुआ है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये क्या होता है हमारे पास Q1 होता है। ये क्या होता है हमारे पास Q2, ये Q3 होगा और ये Q कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर कैन बी इंटरप्रेटेड एज द पॉइंट इन द कम्प्लेक्स प्लेन। ये आप आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर when real number x are displayed as the point, जब हमने सिर्फ x को डिस्प्ले करना होगा तो हमारे पास y क्या होगा, 0 होगा। ऑन दी रियल एक्सेस, ये इस एक्सेस पे हो सकता है। और अगर हमने नंबर को, अगर हमें किस नंबर को एक्सप्लेन कर, अगर हम कहें कम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म 0y तो वो किस एक्सेस पे होगा, हमारे पास पेयर इमेजिनरी नंबर होगा तो वो कौन से एक्सेस पे होगा, y एक्सेस पे होगा। y क्या होगा फिर हमारे पास, y ये वाला जो y होगा ये फिर क्या कहलाएगा, हमारे पास पेयर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। फॉर कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अगर v है तो रियल नंबर x एंड y आर नो एज द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ v। जो हमारे पास ये नंबर है वही बात मैं आपने बताई है कि x क्या हमारे पास रियल है और y क्या हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ v की है। क्लियर। x क्या होगा हमारे पास रियल ऑफ v और y क्या होगा हमारे पास इमेजिनरी ऑफ v होगा। ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे क्या है, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। टू कम्प्लेक्स नंबर v1 एंड v2 आर इक्वल whenever they have सेम रियल पार्ट एंड सेम इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब है कि उनके जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो तब वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारे पास इक्वल होगा। The statement v1 and v2 mean v1 and v2 corresponding the same point in the complex or v plane। complex plane मतलब कि इसमें कि v1 और v2 तब इक्वल हो सकेंगे जब हमारे पास x1 इक्वल टू x2 होगा और हमारे पास y1 इक्वल टू y2 होगा। तो तब हम कहेंगे कि v1 इक्वल टू v2 है। अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के हम इसको कैसे यूज करते हैं, इनमें सम कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। देखिए हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है, एक हमारे पास c1 है, एक हमारे पास क्या है c2 है। तो इनको एडिशन हमने किस तरह की है, ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं तो हमारे पास x1 ये वाला एलिमेंट इस x1 के साथ ही x2 के साथ सम होगा और ये वाला y1 इसके साथ सम होगा। इसमें क्या थी, हमारे पास एडिशन थी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। देखिए हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट किया गया और आंसर देखें किस तरह से है। ये देखिए हमारे पास इसको ऑर्डर वे में लिखा हुआ है। अगर हम इसको एडिशन में लिखें तो x1 प्लस y1 साथ आप आयोटा लगाएंगे, आयोटा लगाया इनटू x2 प्लस आयोटा y2।
तो यहाँ से जब मेरा x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जब मेरा ये वाला x से ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x1 x2 आएगा, ये वाला एलिमेंट आएगा। फिर मेरा x से 1 मल्टीप्लाई होगा, x1 जब मेरा मल्टीप्लाई होगा y, फिर मेरा ये वाला y1 मल्टीप्लाई होगा y2 के साथ, ये वाला आयोटा है और ये वाला भी आयोटा है। तो आयोटा स्क्वायर आपको याद रखना होगा किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता था। तो यहाँ से y1 और y2 के साथ -1 आ जाएगा। यहाँ से देखें आप, यहाँ पे -1 आ गए, तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो y1 y2 आ जाएगा। ये क्या हमारे पास दोनों रियल पार्ट हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास x1 y2 के साथ ये और ये वाला नंबर आ जाएगा। आपने यहाँ से सिर्फ क्या बात याद रखनी है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है आयोटा किसकी इक्वल है, हमारे पास स्क्वायर रूट -1 की इक्वल है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, -1। मैं एक दफा दोबारा आपको ये इक्वलिटी करा देता हूँ कि हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 इंटू क्या आएगा हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x1 x2 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 और y2 प्लस x1 y1 x1 और y2 प्लस x2 y1, इनके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो फिर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो x1 x2 y1 y2 x1 y2 और x2 y1 आ जाएगा। वही बात यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने डिफाइन किए हैं कि फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, स्टैटिक से भी डिनोट कर सकते हैं, हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डिनोट हम क्या करेंगे, स्टैटिक को ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेचुरल एनालिटिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम स्टडी कर रहे हैं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एडिशन ऑफ रियल नंबर। अब इसका देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे होता है और एडिशन ऑफ रियल नंबर में कैसे होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास c, तो इसमें अगर हम लिख सकते हैं कि c को इसके ऑर्डर पे में अगर लिखें तो x0 और y0, तो यही बात आएगी। और आल्सो वही हम इसको लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 0 y के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा और 1 y के साथ होगा तो y आएगा आंसर। हम g को x y इक्वल लिख सकते हैं x0 प्लस 0 इंटू 1 y0। ये बात एक ही है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी है। द नंबर ऑफ x0 आर द रियल नंबर, सो वी कैन simplify denominator by x and since 0 नेक्स्ट आप इस बात को देखें, यहाँ पे आपके पास 0 है, 0 आपके पास x है, तो ये क्या है 1 है, 1 का मतलब यहाँ पे आयोटा है।
और इधर भी 1 का मतलब क्या आपके पास आयोटा है, आयोटा स्क्वायर क्या आएगा आपके पास से -1 आ जाएगा रियल का। आयोटा की नंबर आयोटा को नोट करना हो तो हम इस तरह करते हैं। तो आगे वही बात जो पहले मैंने बताई थी कि ऑर्डर पेयर में थी, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दोनों को सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। वही बात है कि v इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की इक्वल है, जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं समेशन सम की फॉर्म में, तो अलजेब्रा सिंटैक्स नंबर इन दिस रिप्रेजेंटेशन वी कैन मल्टीप्लिकेशन बिकम x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। तो इसमें क्या करेगा x1 को और मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ। यही बात पहले हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो हमने डिस्कस की थी कि इसको सम की फॉर्म में करेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे। तो सम की फॉर्म में कैसे होता है कि हमने सम की फॉर्म में x को इसको आपस में सम करना है, y को आपस में सम करना है, ऐसे ही किया है। और प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि ये पहले इसके साथ होगा, फिर ये वाला इसके साथ होगा। तो देख लें कि माइनस यहाँ पे है और ये को मैंने कॉमन निकाला था। ये बात हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बिकम, वही बात कि हमने क्या किया, एडिशन को रिप्रेजेंट किया और मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे दोनों एक ही बातें हैं, जो पेयर की फॉर्म में हो या एडिशन की फॉर्म में हो। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे ही ऐड करेंगे जैसे हमने रियल नंबर को ऐड किया था। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलोइंग एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी के ऊपर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है कि आप C1 प्लस C2 करें या C2 प्लस C1 करें तो आंसर क्या आता है आपका सेम आता है। यहाँ पे भी सेपरेटिव लॉ होल्ड करता है। हमारे पास ये नंबर के ऊपर भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता था कि हमारे पास अगर एक एलिमेंट ए है तो अगर हम उसको 0 के साथ सम करते थे तो आंसर क्या आता था हमारे पास, तो ए ही आता था। तो यहाँ पे भी W क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो W को चाहे लेफ्ट साइड से प्लस करें चाहे राइट साइड से प्लस करें, आंसर क्या आता है हमारे पास, ये ही आता है। तो यहाँ पे W किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, W हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में W किसके इक्वल है, हमारे पास 0 और 0 के इक्वल है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में C किसके इक्वल है, हमारे पास X Y के इक्वल है। तो इसके ऑर्डर पेयर 2 है, तो W के भी ऑर्डर पेयर क्या होंगे, 2 ही होंगे। तो अगर इसको एडिशन की फॉर्म में देखें तो 0 प्लस आयोटा 0 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये है कि हमारे पास ये होता था तो इसमें कुछ नंबर ऐसा प्लस करके आंसर 0 आ जाता था। तो यहाँ पे जी है तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस इंटू आप माइनस भी लिख सकते हैं 0, और इसकी जगह इसमें क्या लिखा हुआ है, सिग्मा यूज किया हुआ है। और ये किसी इक्वल होगा माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास कम्यूटेटिव है, और कम्यूटेटिव अप्लाई करें तो हमारे पास आयोटा y इक्वल टू y आयोटा आता है। इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्या कम्यूटेटिव है,
और v इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हो या v इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा हो, तो बात एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेटिव लॉ भी होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कि अगर आप हमारे पास एक नंबर होता था, अगर इसके वन के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर क्या आता था, हमारे पास ये नहीं आता था। यहाँ पे हमारे पास डब्ल्यू क्या है, एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कि हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर क्या आता था, हमारा 1 आता था। तो हमारे पास यहाँ पे इनवर्स क्या होगा, v इनवर्स होगा। इसको मल्टीप्लाई करें v के साथ तो आंसर क्या आता है, v 1 आ जाता है। और v इनवर्स खुद किसके इक्वल होता है, 1/1 एक्स प्लस आयोटा वाई के, क्योंकि v इनवर्स क्या होता है 1 और v, और ये किस फॉर्म में होता है हमारे पास 1 और एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो इसको और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये इसको अगर आप सिंप्लीफाई किए हुए कि v इनवर्स क्या होगा 1 और एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको रेगुलाइज करें तो एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, तो एक्स के क्योंकि ये ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इस अलग अलग इसको हम डिवाइड कर देंगे। इस टर्म को हमने फिर क्या किया, अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो ये क्या आ गया हमारे पास डी इनवर्स आ गया। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई, देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और इसको इसके साथ किया है, क्योंकि ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है ना, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है, तो फिर आप लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो वही लिखा है हमने। अगर आप देखें तो मैं कहता हूँ कि ये a है, ये b है, ये भी है या फिर ये भी b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला है। तो वही यहाँ पे किया है कि a का स्क्वायर आ जाएगा और b का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस इंटू ये वाला माइनस और आयोटा वाला माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसको अपने अलग अलग डिवाइड कर दिया है, ठीक है। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर v इनवर्स हो जाएगा। अगर दो नंबर को डिवाइड करें तो वो भी हम कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, v1 इंटू v2 का इनवर्स बन जाएगा, फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये वाली बात और ये वाली बात एक ही है कि इसने यहाँ पे क्या किया है, उससे मल्टीप्लाई किया और उसके बाद उसको ऑर्डर पेयर में लिख दिया है। अगर मज़ीद किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर कहीं से आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।